जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास अहम खबरें लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पहली और बड़ी खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करने में तो लगी है, लेकिन साथ ही साथ उग्रवाद फ्री करने, आतंकवाद फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाने में भी असम राइफल अहम योगदान दे रही है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में आतंकियों पर हमारी असम राइफल ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। दरअसल असम राइफल ने दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर NSCN के निकीसुमी के एक प्रमुख कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर आतंकवाद रोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई एक विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें एक सशस्त्र विद्रोही की मौजूदगी का संकेत दिया गया था। 24 असम राइफल के जवान पुलिस अधिकारियों के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचे और नियंत्रित हस्तक्षेप किया, और जिसके बाद NSCN के निकीसुमी के SS कैप्टन जेनलोंग सुपोंग को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे एक बड़ा झटका जो है वो NSCN के निकीसुमी को लगा है। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध के पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक पैन कार्ड बरामद किया है। सुपोंग को आगे की पूछताछ और कानूनी औपचारिकताओं के लिए खोंसा पुलिस को सौंप दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मणिपुर में भी असम राइफल को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। असम राइफल ने पिछले 24 घंटों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के 2 जिलों से अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को राज्य पुलिस ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को इम्फाल पश्चिम जिले के संगौल बंद इलाके में अभियान के दौरान प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का 25 साल का सक्रिय सदस्य पकड़ा। सोमवार को कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जब से मणिपुर में असम राइफल पर अम्बुश हुआ है, उसके बाद से असम राइफल लगातार एक्टिव है, फिर वो चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। आतंकी किसी भी संगठन का हो, असम राइफल ने ठान लिया है कि नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री भी करना है और आतंक फ्री भी करना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यह खबर जो है भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना के RT रेजिमेंट 287 मीडियम रेजिमेंट में तैनात लेफ्टिनेंट लक्ष्मी नारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार जानना चाहता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। हाल ही में वो अपनी रेजिमेंट में पहुंचे थे और राजस्थान के सूरतगढ़ में उनकी रेजिमेंट की तैनाती थी, लेकिन हुआ क्या? भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात लक्ष्मी नारायण की राजस्थान के सूरतगढ़ जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव ढंगू पहुंचा, हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी है। आपको बता दें, लक्ष्मी नारायण भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट 287 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे। जानकारी मिल पाई है हमें, उसके अनुसार 17 सितंबर 2024 को पहली पोस्टिंग पास आउट होने के बाद उनको 287 मीडियम रेजिमेंट में मिली थी, जो कि सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में तैनात है। और अचानक से उनकी हुई डेथ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में सोमवार शाम रेस्ट हाउस में उनका शव मिला। सैन्य अधिकारियों ने स्वजन को सूचना दी। मंगलवार को स्वजन सूरतगढ़ पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया।
बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा और अब उनकी यूनिट के सेना के जवान भी साथ में आए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ सलामी के साथ उनको अंतिम विदाई दी। इतवार को 7:30 बजे फोन आया था सीओ साहब का, क्या भाई बच्चे की तबीयत खराब है, आप तुरंत आ जाओ। हम चले गए यहाँ से और हमें तो हॉस्पिटल में मिला। तो कुछ पता नहीं पड़ा इसका मतलब कैसे क्या हुआ? नहीं, कोई पता नहीं पड़ा। अभी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जब पता पड़ेगा कैसे इसकी डेथ हुई। इसका जो पार्थिव शरीर आज ही आया है? आज ही आया सुबह। ये कौन से पद पे थे? ये लेफ्टिनेंट था। ये इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? ज्वाइनिंग हुई थी इसकी, ये लगा था 18 में। इनकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम राजकुमारी, पिता का नाम? गजराज सिंह। और इनके भाई क्या करते हैं? इसका भाई बड़ा पुलिस में है, पुष्पिंदर। ठीक है, धन्यवाद। इस दौरान गांव का जो माहौल है वो गमगीन हो गया, हर किसी की आंख नम थी। लेकिन बड़ा सवाल इस डेथ को लेकर है कि भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट के साथ हुआ क्या और वो रेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे। क्या वो अपने रेस्ट हाउस यानी कि क्या वो उनका रूम था, क्या वो बीमार थे या कुछ और हुआ है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे कि लेफ्टिनेंट, जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट थे लक्ष्मी नारायण, उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन हां, सवाल खड़े जरूर हुए हैं और शायद इन सवालों का जवाब जो लक्ष्मी नारायण हैं उनके पेरेंट्स को भी चाहिए होगा कि आखिरकार हमारे बेटे के साथ हुआ क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर भारतीय सेना से पूर्व सैनिक से जुड़ी हुई। हमारे एक सैनिक अनिल कुमार रविंद्रन, जो कि केरला के रहने वाले थे, वो पिछले कुछ महीनों से हुती के कब्जे में थे और भारत लगातार उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन लंबे प्रयासों के बाद अब सफलता भारत सरकार को मिल चुकी है। रविंद्रन जो हैं वो अब हुती की कैद से छूट चुके हैं और जल्द ही वो भारत आ जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जीत भारत की डिप्लोमेसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमले के बाद 5 महीने से यमन में बंदी भारतीय नाविक, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, अनिल कुमार रविंद्रन आखिरकार आजाद हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। केरल में पथियूर के रहने वाले पूर्व सैनिक अनिल रविंद्रन लाइबेरियाई झंडे वाले मालवाहक जहाज MV इटर्निटी सी के क्रू में शामिल थे। इस साल 7 जुलाई को हुती विद्रोहियों ने इस जहाज पर मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में जहाज डूब गया था और 4 क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी। बाकी बचे 11 नाविकों को हुती विद्रोहियों ने हिरासत में ले लिया था। इनमें अनिल भी शामिल थे। हुती विद्रोहियों ने बुधवार को अनिल सहित बंदी अन्य सभी 11 नाविकों को रिहा कर दिया है। रॉयल ओमान एयरफोर्स के विशेष विमान से सभी को यमन की राजधानी सना से मस्कट ले जाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है, भारत सरकार अनिल कुमार रविंद्रन की रिहाई का स्वागत करती है। वे कल मस्कट पहुंच चुके हैं और जल्द ही भारत वापस आएंगे। उनकी सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार लगातार विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत कर रही थी। हम अनिल कुमार रविंद्रन की रिहाई को आसान बनाने के लिए ओमान सल्तनत के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 महीनों से भारत लगातार ओमान, सऊदी अरब, कतर के साथ लगातार बातचीत में था। ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई क्योंकि हुती विद्रोहियों के साथ उनका संवाद का चैनल खुला हुआ है। रॉयल ओमान एयरफोर्स का विशेष विमान सना पहुंचा और सभी 11 नाविकों को मस्कट ले जाया गया। हुती मीडिया चैनल अल असीरा ने भी पुष्टि की है कि नाविकों को ओमान को सौंप दिया गया है और इसके लिए ओमान को भारत ने स्पेशल थैंक्स भी कहा है।